Hello, good morning, students. As you already know, we have started fraction chapter, right? Yes, it is a very important chapter and very interesting chapter. ठीक है? Okay, in each and every exercise, there is something new to learn. So you need to practice the work given by the teacher daily so that you can grab the concepts nicely. Okay. अब बेटा देखो, ये आपने फ्रैक्शन स्टडी किए हैं ना, दे ऑल आर लाइक फ्रैक्शंस, है ना, बिकॉज देयर डिनोमिनेटर्स आर सेम एंड वी नो दैट वी कैन कंपेयर देम ईजिली. ओके, इन दिस फ्रैक्शन 11 is the numerator which is big na, so that means this fraction is big. In this fraction, as you can see that the denominator is 8, है ना, 8/6, 7/6, 2/6, and in this fraction you will see the numerator is very smallest, so that is the smallest fraction. तो हमें पता है कि जब लाइक फ्रैक्शंस होते हैं, यानी कि जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं, तो उनको कंपेयर करना कितना इजी है ना. जिसका न्यूमरेटर छोटा है, चलो भी वो फ्रैक्शन छोटा है. जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वो फ्रैक्शन बड़ा है. ठीक है. अब आपकी जो एक्सरसाइज 25 है उसमें जो कंपैरिजन आप कर रहे हो, इसीलिए उसमें आपको हम एक मेथड सिखा रहे हैं कि आप पहले बेटा एलसीएम कैलकुलेट करो, देन यू कैन मेक ऑल द डिनोमिनेटर्स इक्वल टू एलसीएम, राइट. अब जैसे बेटा ये क्वेश्चन है, देखो, अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर. आपके पास 4 फ्रैक्शंस दिए हुए हैं. अब आप देखोगे, देखो इनके डिनोमिनेटर्स बिल्कुल ही डिफरेंट हैं, 7, 14, 21, 42. अब मैंने अभी आपको बताया कि हम क्या करेंगे, इनको ना लाइक फ्रैक्शंस बना देंगे, क्योंकि लाइक फ्रैक्शंस बनाने से हमें कंपैरिजन क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है. क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है. अब डिनोमिनेटर की बात कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर्स को हम यहाँ से उठाएंगे. हम यहाँ से उठाएंगे 7, 14, 21, 42 और इनको एज अ एलसीएम वाले फॉर्मेट में लिखेंगे, सो दैट वी कैन हैव द एलसीएम. ठीक है. अब एलसीएम की कैलकुलेशन भी आपको सिखाई थी हमने. इन एलसीएम वी एक्चुअली टेक द प्राइम नंबर्स, राइट. यस. सो व्हाट इज़ द फर्स्ट प्राइम नंबर, दैट इज़ 2. We will see is the door is open or not. Like 7 is odd, 14 is even, 21 is odd, 41 is even. So that means there are 2 even numbers, so we will take 2. हम 2 लेंगे. ओके. In fact अगर एक भी even number होता है ना, even then also we will say the door is open for 2. और 2 तब तक आप लेते जाओगे जब तक सारे नंबर ऑड नहीं बन जाते. चलो अब हम 2 लेते हैं. 7 is odd number, so we are not going to divide it by 2. We will write 7 as it is. Then 14 divided by 2, yes 7, है ना. 14 को 2 से डिवाइड करोगे, ये 2 के टेबल में 14 कौन से नंबर पे आता है, 7 पे हम लिख देंगे. 21 एक ऑड नंबर है, we will write as it is. और 42 एक इवन नंबर है. इवन नंबर है ना, क्योंकि इसकी 1 डिजिट क्या है, इवन है. तो क्या करते हैं, अब हमें नहीं पता 42 2 के टेबल में कौन से नंबर पे आता है, हम डिवाइड करके देख लेते हैं. तो जब आप डिवाइड करोगे आपको क्या मिल रहा है, 21 मिल रहा है. तो वो यहाँ पे हम 21 लिख देंगे, क्वोशिएंट लिखेंगे. ठीक है. अब देख रहे हैं सारे नंबर ही बन गए हमारे ऑड. 7 ऑड, ये वाला 7 ऑड, 21 ऑड. ठीक है. यानी कि अब 2 का जो टर्न है वो फिनिश हो गया. अब नेक्स्ट प्राइम नंबर होता है 3. अब 3 पे देखते हैं. ओके, 21 आता है ना, चलो 3 लेते हैं. दीज बोथ 7 विल बी रिटन एज इट इज़. 3 7s are 21, 3 7s are 21. नाउ 3 की टर्न भी ओवर हो गई. अब नेक्स्ट प्राइम नंबर होता है 5. 5 तो नहीं ले सकते क्योंकि कोई भी नंबर 5 से डिवाइड नहीं हो रहा. नाउ लास्ट यू कैन सी वी हैव 7. 7 विल बी डिविजिबल ऑन इट्स ऑन टेबल. ठीक है. अब देखो एट द एंड वी आर गेटिंग 1 1 1. यस, यही आपको एलसीएम में करना होता है. इन द लास्ट वी शुड हैव ऑल द नंबर
इक्वल टू 1। अब आपने एलसीएम कैलकुलेट करना है। 2 3 ज़ा 6, 6 7 ज़ा 42। अब बहुत बच्चे प्लस कर देते हैं, 2 + 3 + 7। नो, मल्टीप्लाई करना है, पहले इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करना है। 2 3 ज़ा 6, 6 7 ज़ा 42। ठीक है, अब हमारा एलसीएम आ गया। अब हमें पता चल गया कि हमने अपने डिनोमिनेटर को क्या बनाना है। हमने अपने डिनोमिनेटर को 42 बनाना है, 42। ठीक है, तो अब एक एक करके फ्रैक्शन उठाते हैं। जैसे पहला फ्रैक्शन है 2/7, 2/7 है। इसके डिनोमिनेटर को देखो, डिनोमिनेटर है 7। चलो, अब हमें पता है कि 7 को अब हम किससे मल्टीप्लाई करें कि वो 42 बन जाए। वी नो दैट। बट अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, आप क्या करो, एक लॉजिक फॉलो करो। एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, ये लॉजिक होता है। क्या लॉजिक होता है? एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। जो एलसीएम है ना 42, उसको हर फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से डिवाइड करते जाओगे, आपको मल्टीप्लिकेशन वाला नंबर मिल जाएगा। 7 है, 7 से डिवाइड करोगे, 7 6 ज़ा 42। क्या आ गया आपके पास? 6। यानी कि 6 हमें 6 मल्टीप्लायर मिल गया। ये देखो आ गया 12/42। हमारा डिनोमिनेटर बन गया 42। अब सेकंड फ्रैक्शन है, इसका डिनोमिनेटर है 14। क्या फॉर्मूला बताया है? एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। चलो भी डिवाइड करते हैं। डिनोमिनेटर एलसीएम सेम रखना 42, बस यहाँ पे फ्रैक्शन 5/14 है तो डिनोमिनेटर बन जाएगा 14। डिवाइड करोगे ना 14 के टेबल पे 3 पे चला जाता है 42। देखो 14 × 3 42। तो यानी कि हमें नंबर क्या मिल गया? 3। अब हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको। 5 × 14 × 3। अब हम टॉप और बॉटम क्यों मल्टीप्लाई करते हैं? यस, हमें टॉप और बॉटम दोनों पे मल्टीप्लाई करना है, सो दैट वी कैन कॉल इट एज इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस टू 5/14। देखो तभी जब टॉप और बॉटम पे मल्टीप्लाई करोगे तभी तो बोलोगे 15/42 इज़ इक्वल टू 5/14, क्योंकि हमने सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया है टॉप और बॉटम। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट फ्रैक्शन है, इसका डिनोमिनेटर है 21। चलो भी डिवाइड करके देख लेते हैं। एलसीएम सेम है, बस डिनोमिनेटर डिफरेंट होता जाएगा। इसका डिनोमिनेटर है 21। 21 2 ज़ा 42, हमें मिल गया 2। अब हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 8/21 × 2 ये बन गया 16/42। अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट का तो 42 ही है, नेक्स्ट का तो 42 है, लेकिन हम फिर भी क्या करते हैं? एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। 1 आ रहा है ना? यस, तो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करके दिखा भी सकते हो और नहीं भी दिखा सकते। अब देखोगे सारे फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर को हमने सेम बना दिया। अब तो हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं, है ना? अब डिसेंडिंग ऑर्डर करना है, यानी कि बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट। सबसे पहले देखो कौन से फ्रैक्शन का न्यूमरेटर सबसे बड़ा है। यस, इसका बड़ा है। पहले हम यहाँ पे सीक्वेंस लिख लेते हैं। यस, इसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा है तो ये सबसे बड़ा है। देन 15, देन 12 एंड देन 11। अब हमारे ये आंसर्स नहीं है, हमने आंसर लिखने हैं ओरिजिनल फ्रैक्शंस। अब सबसे पहले हमने ये लिखा है ना, ये बड़ा है। 16/42 किसको सॉल्व करके आया था? 8/21 हम लिख देंगे। 8/21 इज़ द बिगेस्ट फ्रैक्शन। Then the next was 15/42, but its corresponding fraction is 5/14. 5/14 we will write. And then third is 12/42. Its corresponding fraction is 2/7. And the last is 11/42. ये हमारा है डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि हमने पहले एलसीएम निकाला, फिर हमने हर फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को डिवाइड करना है। ठीक है, उससे हमें ये मल्टीप्लायर मिल जाएगा, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है कि हमें ये मल्टीप्लायर कैसे मिलता है। ये हमें मिलता है जब हम एलसीएम को फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं और जो क्वोशिएंट आता है वो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर अब हम देखोगे कि सारे लाइक फ्रैक्शंस बन गए, अब तो ईजी हो गया। अच्छा, किसका न्यूमरेटर बड़ा है? इसका न्यूमरेटर बड़ा है तो ये वाला फ्रैक्शन बड़ा है। ठीक है, और इसका कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रैक्शन आपको लिखना है, राइट?